गए तो अपराध हो गया तो भगवान भाग गए। और फिर माँ यशोदा उनके पीछे पीछे भागी और उनको रस्सी में बांधने का प्रयास किया और अंत में सफल होगी। लेकिन इसी ये जो सामान्य प्रत्यक्ष जो हमको दिख रहा है या सामान्य ज्ञान, सामान्य रूप से हम लोग इसको ऐसे जानते हैं, लेकिन जो जब इसका हमारे आचार्य लोग डिकोड करते हैं, इसके इसके अंतर्हित में जो डीप सेंस है इसमें, एक घटना लीला क्यों हुई, भगवान ने ये लीला क्यों की, ये वहां यशोदा के साथ आदान प्रदान किया, इसका रहस्य क्या है, इसके डीप मत इसके डीप अर्थ क्या है। और प्रत्येक एक एक कार्य भगवान का अद्भुत होता है। भगवान भगवान का कोई भी एक कार्य भी, एक छोटी सी लीला भी ऐसी नहीं है कि वो भगवान ऐसे ही जनरल कर दें। हाँ, उसको समझना के लिए हमारे अंदर भक्ति चाहिए, और वो हम अपने गुरु वृंद के या आचार्य वृंद की कृपा से उसको समझ सकते हैं, जब उनकी कृपा हो। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डीप तत्व, डीप जो भगवान के धाम जाना चाहते हैं या प्रभुपाद लिखे हैं, जो उस दिव्य जगत को के बारे में जानना चाहते हैं, उनको अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी से गुरु से सीखना चाहिए कि भगवान की लीलाओं का दिव्य स्वरूप क्या है, भगवान की लीलाओं के दिव्य अर्थ क्या है। भगवान कोई भी कार्य बिना अर्थ के नहीं करते हैं, और भगवान कोई भी कार्य कोई भी लीला करते हैं उसमें अनेक डीप अर्थ रहते हैं, अनेक डीप अर्थ रहते हैं, वो जो कि हमारे आचार्यों द्वारा प्रकाशित होते हैं। हमारे श्रीपाद रूप गोस्वामी हैं, जीव गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी हैं, और जो अन्य हमारे गोस्वामी और हमारे जो परंपरा के आचार्य हैं, उन्होंने भगवान की एक एक लीला पे हमारे एक एक लीला पे उनके जो डीप अर्थ समझाए हैं कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं। तो उसको बारे में जानना चाहिए, उससे क्या होगा कि एक तो हमारा ज्ञान तो सब बढ़ेगा, नेचुरल है। हम जब उसको श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, ज्ञान तो बढ़ेगा, नेचुरल है। तो लेकिन उसके बारे में हम भगवान के जो ज्ञान लेंगे, उससे हमारा भगवान के प्रति जो प्रेम भी बढ़ेगा, उसके उसके डीप नॉलेज के बारे में प्रेम बढ़ेगा, उसके हम उसको सुनेंगे या पढ़ेंगे, हमारे अंतर हृदय तो शुद्ध होगा, और डीप उसके हृदय में हमारे को चोट करेगा, डीप हृदय करेगा। और कैसे होगा? वो गुरु की कृपा से होगा, गुरु की कृपा से। तो हमको गुरु की कृपा से उसको सीखना चाहिए। इसमें प्रभुपाद लिखते हैं, इच्छित गंतव्य तक पहुंचने के साधनों एवं इसके मार्ग में आने वाले व्यवधानों को दोनों को जानना चाहिए। किससे? गुरु से। गुरु तो कहीं बाहर नहीं करना है, लेकिन सब करने में भी बहुत सारे विविधान आते हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं। उसके बारे में हमको निरंतर शिक्षा गुरु के निर्देशन में, या दीक्षा गुरु के अवसर मिले तो दीक्षा गुरु से प्रश्न करके अपने इन रुकावटों को दूर करना चाहिए। इस होंगी कैसे? जब उनको नियमित हम उनके आश्रय में रहेंगे। ये बताया है शिला प्रभुपाद ने। अगले पैराग्राफ में बताया कि प्रभुपाद बताते हैं कि सामान्यतः ही विभिन्न कोटियों का एक एवं कोटियां या एवं कोटियां एवं मापदंड होते हैं। भौतिक श्रम में लगे हुए साधारण व्यक्ति की सुख सुविधा का स्तर घटिया है। तो क्योंकि जो दीप जाना चाहता है, जो भगवान के दिव्य आनंद को प्राप्त करना चाहता है, वो इस तत्व के बारे में जिज्ञासा करता है, उस तत्व को जानना चाहता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो सामान्य लोग हैं, जनरल लोग हैं, वो इसके बारे में जानना नहीं चाहते हैं। वो इसको उसको उनसे रिलेशन नहीं उसको रिलेटिव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो इसके बारे में जानना चाहते हैं वो दिव्य आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन सामान्य लोग क्या होता है, वो निकृष्ट सुख में ही रहते हैं। वो निकृष्ट सुख जो क्या सुख लिख बताए हैं, जो सामान्य भौतिक जगत का सुख है, जो भौतिक जगत का सुख है, इस भौतिक जगत के भौतिक पदार्थों के साथ अपने को युक्त करके उसको सुख पा रहे हैं। तथा कथित सुख वो है तो टेम्परेरी, बहुत क्षणिक है। गीता में भी भगवान बात बताते हैं, वो सुख तो परमानेंट नहीं है, बहुत समय चलने वाला नहीं होता। थोड़ा सा एक जैसे क्या बोलते हैं, जब बिजली गरजती है, बिजली लचकती है, तो एक रोशनी उत्पन्न होती है, और कुछ ही क्षण में वो रोशनी चली जाती है। तो जो भौतिक जगत के सुख ऐसे होते हैं, बहुत टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं होते, और कोई चीज भी हमको यहाँ ज्यादा सुख नहीं दे सकती। शिला प्रभुपाद जहाँ बता रहे हैं,
घटिया स्तर के हैं, घटिया स्तर के सुख हैं। लेकिन जो भगवान की कथा श्रवण नहीं करता है, की है जिसने, जिसने भगवान के दिव्य लीलाओं को, भक्तों के साथ दिव्य कार्यकलापों को नहीं सुना है, तो वो इसी सुख को ही उसका ये टारगेट है। जैसे घटना आती है कि इंद्रदेव को श्राप मिला, वो सुअर बन गए। वो सुअर बन के विष्ठा खा रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी उनको बुलाने आए तब भी वो जाना नहीं चाहते थे। तो जो सुअर को विष्ठा में आनंद मिलता है वो देसी के हलवे में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसी के ऊपर उसका फोकस है, उसी को उसका उसी को सब कुछ मान लिया है। इसलिए प्रभु लिखे हैं घटिया, घटिया स्तर का सुख है। बोले इस घटिया स्तर के सुख में भी जो थोड़ा श्रेष्ठ है, इस घटिया स्तर के सुख में श्रेष्ठ सुख नहीं है। वो क्या सुख है? वो जो ऊपर के लोगों में है। हम तो भूलोक में रहते हैं, भौर लोग, स्वर लोग, जन लोग, महल लोग, तप लोग, ये सारे भौतिक संसार में जो जितना भी मटेरियल सुख है, चाहे ऊपर के लोकों में भी हो, वो सब निकृष्ट ही है। वो सुख निकृष्ट है ही है। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं उससे उससे श्रेष्ठ सुख है क्या है? वो जो ब्रह्मानंद में होता है, जो ज्ञानी ब्रह्म ज्योति में जाके सुख पाते हैं। तो मैं सुन रहा था महाराज को बोले कि अ, वो सुख वहां पे कोई सुख नहीं है। यहाँ तो भोग करते हैं, भोग करके कुछ क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन ब्रह्मानंद में जाके सुख नहीं है। बोले वहां पे क्या है? वो केवल दुख से निवृत्ति है, वहां दुख नहीं है। वहां दुख नहीं है, भय नहीं है, कुंठा नहीं है, बस वहां लेकिन सुख नहीं है। अगर वहां सोचे कोई चीज हमको आनंद दे रही है, वो नहीं है। अभी हमारी हमारी हम लोग जैसे एज हो रही है, हमारे घुटने में दर्द है, बैक में दर्द है, कंधों में दर्द है, बाजू में दर्द है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हाँ हाँ कि दवाई लिए, मेडिसिन, हाँ हाँ अभी दर्द नहीं हो रहा, हाँ मैं अभी ठीक हूँ। तो ठीक हूँ का मतलब क्या है कि हाँ क्या हम दौड़ पा रहे हैं ठीक से, क्या हम चल पा रहे हैं? अगर हमको बोला जाए 100 मीटर का दौड़ लगाना, 20 मीटर का दौड़ लगाना, हम लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब वो ठीक नहीं है। सिर्फ हमको पेन नहीं हो रहा, दुख नहीं हो रहा, तो वो ब्रह्म ज्योति का सुख है जो, वो उसमें सिर्फ ये है कि हमको दुख की अनुभूति नहीं है, वहां दुख से निवृत्ति है। तो जो ब्रह्मवादी हैं वही चाहते हैं, दुख से निवृत्ति को ही वास्तव में वो सुख मानते हैं। लेकिन वहां पे सुख या आनंद नहीं है, वहां सिर्फ दुख नहीं है। तो बोलते हैं कि ये सुख आनंद भी पूर्ण आनंद नहीं है, ये भी कंप्लीट नहीं है, ये इसमें भी पूर्णता नहीं है। तो बोलते इससे ऊपर क्या है? बोले इसके ऊपर है प्रेमानंद। जब भक्त भगवान के दिव्य प्रेम में आ, क्या बोलेंगे उसको, उपलब्ध हो जाता है, या दिव्य प्रेम के स्तर पे पहुंच जाता है, और दिव्य प्रेम भगवान से जागृत होता है, तो वो है प्रेमानंद। तो प्रेमानंद है। हमने ये पढ़ा गीता में एक पर्पण में श्रील प्रभुपाद इसमें लिखे हैं कि ये जो जड़ानंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, और इससे ऊपर क्या बताते हैं? बोलते हैं कि श्रीपाद और गोविंद स्वामी महाराज बताए इसके भी ऊपर एक सुख है, मैंने भगवान के प्रेम से भी ऊपर सुख है। हम तो बोलते हैं जो श्रद्धा भक्ति से स्टार्ट होता है, प्रेम के स्तर पे जाके वो खत्म हो जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। और लेकिन इससे भी एक सुख ऊपर में है। वो क्या है? सेवा का सुख, सेवा का आनंद। सेवा का आनंद है वो इससे ऊपर है। बोले क्यों? बोले जब, क्योंकि गोपियां इसको लेती हैं, या भगवान के जो महान शुद्ध भक्त है वो इसको लेते हैं। वो अपने प्रेम को, अपने उस दिव्य प्रेम के आनंद को साइड में रख देते हैं जब भगवान की सेवा का अवसर आता है। वो बोलते हैं अभी तुम भाई साइड जा, अभी तुम अश्रु, आंखों में अश्रु मत आ। आप साक्षात श्याम सुंदर सामने खड़े हैं, अगर आंखों में अश्रु आएंगे तो हम उनको दर्शन नहीं कर पाएंगे। आप पुलक मत हो, आप कंपन मत हो, अब हमको क्रंदन मत हो, क्योंकि अब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। अब हम भगवान की सेवा, और सेवा ज्यादा आनंद भी देती है, और सेवा की ज्यादा क्या बोले प्रेफरेंस भी है ज्यादा, उसकी ज्यादा श्रेष्ठता भी है कि हम भगवान को आनंद देने के लिए हैं, भगवान को सुख देने के लिए हैं। तो सेवा के समय वो इस प्रेमानंद को भी गोपियां सेट रख दी, बोले सट साइड हो, अभी हम अपने अपने श्याम सुंदर, अपने प्रीतम को सेवा करती है। श्रीमती राधा रानी इसलिए सब समय भगवान की सेवा करने में रहती है, उसी में आनंद ला पाती है। उसी आनंद को जानने के लिए ही
श्याम सुंदर गौर सुंदर बन के अवतरित हुए हैं, जिनकी हम यहाँ पे चर्चा पढ़ रहे हैं। तो आगे में बोलते हैं शिला प्रभुपाद कि इसको प्राप्त करने के लिए हमको टिकट खरीदना होगा, लेकिन ऐसा टिकट का दाम बहुत तीव्र इच्छा है जो सरलता से नहीं जागती। लोल्यम अपि दिव्य मूल्यम। बोलते हैं शिला प्रभुपाद लिखे हैं कि ऐसा जो आनंद पाना है, आपको प्रेमानंद पाना है, उसके बाद सेवानंद पाना है, ये आसानी से मिलने वाला नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि हाँ हो जाएगा, क्या है, अभी तो जीवन बहुत बड़ा है, अभी कितना उम्र हुआ है, 40, 45, 50, 35, 30, वो जीवन बड़ा है, अभी क्या है, हो जाएगा। बोले प्रभुपाद क्या बोले, ना 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 ना, इसके लिए इतना सरल नहीं है। बहुत क्या लिखा है प्रभुपाद, कोई हजारों जन्म तक लगातार पुण्य कर्म क्यों ना करता रहे, तभी ये नहीं मिलता है। भौतिक संबंध नष्ट हो जाए, तभी ये हजारों जन्मों तक माने से भी ये नहीं मिलता। वो तो छोड़िए, बोलते हैं हम लोग सुनते हैं वैष्णव मुख से, अनंत कोटि जन्म कर ले श्रवण कीर्तन तबो ना पाए कृष्ण प्रेमदम। अगर हमारी लालसा नहीं होगी, हमारे अंदर में आतुरता नहीं होगी, हमारा आग्रह नहीं होगा, जितना ही हम करते रहेंगे, फिर तो हम करते हैं मतलब मैकेनिकल करेंगे। हम लोग उसको उस दिव्य स्तर पे या उसको भक्ति के भाव से नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर में भगवान को मिलने का, भगवान के इस दिव्य रस को या भगवान की सेवा को करने का इच्छा नहीं होगी, तो हम लोग उसको, हमारे अंदर वो आग्रह नहीं होगा। लेकिन हम तो 16 माला करते हैं, पर हम लोग मैकेनिकल करते हैं। हम क्लास में जाते हैं, वो भी मैकेनिकल है, जैसे एक रोबोट को बिठा दिया जाए और हम बैठते हैं, वो महाराज मशीन टेप रिकॉर्ड चलाया, वो चल रहा है, हमारा ध्यान कहीं, उसका ध्यान कहीं, हम कुछ और सोच रहे हैं। तो इस ऐसे करने से करोड़ों जन्म तक हमको नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि जो श्रवण भी है उसका भी आतुरता होनी चाहिए। बोले, और हम उस दिन संडे को अपने चर्चा कर रहे थे कि करोड़ों करोड़ कान, ऋतु महाराज तो बोले हैं, श्रीपाद रूप गोस्वामी बोलते हैं कि मेरी अनेक जीवा होनी चाहिए जिससे मैं भगवान का दिव्य नाम को ले पाऊं। बोले, जब ये दिव्य नाम हमारे हृदय में चला जाता है तो और कुछ अच्छा नहीं लगता। इसलिए मेरे एक कान नहीं, करोड़ों कान होने चाहिए ताकि मैं वो दिव्य दिव्य लीला को भगवान की सुन पाऊं। ऐसा हमारे में ईगरनेस नहीं है। तो इसलिए जिन भक्तों में ईगरनेस है वो जल्दी पहुंचेंगे, उनकी गाड़ी स्पीड से जा रही है, वो वंदे भारत है। और मेरे जैसे आदमी मालगाड़ी में लदे हुए हैं, और ठीक है चल रही है, कभी रुक रही है, कभी चल रही है, कभी रुक रही है, ठीक है सुन लेंगे क्या है। ऐसे तो प्रभुपाद बोले लोल्यम अपि में दिव्य मूल्य, कि हमारे अंदर में बहुत घनिष्ठता होनी चाहिए। आगे प्रभुपाद लिखे हैं कि हमारे जो ये भौतिक संसार के संबंध है, जिसके बारे में प्रभुपाद पहले बताए हैं कि जहाँ का जो सुख है निकृष्ट है, और ये भौतिक संबंध भी टेम्परेरी है। जितना ही जिससे प्रेम कर लो, जितना ही जिसको अपना मान मान लो, ये एक दिन छूट जाने वाला है। ज्यादा से ज्यादा इसकी अवधि है मृत्यु तक, उससे ज्यादा इसकी अवधि नहीं है। मैक्सिमम अवधि वो है। और मृत्यु तक संसार के संबंध चलते नहीं है, बहुत मुश्किल है। जो मृत्यु के समय हमारे साथ रहते हैं वो जन्म के समय या जन्म के बाद हमारे साथ नहीं थे। जो जन्म के समय हमारे साथ होते हैं वो बीच में छोड़ के चले जाते हैं। जब हम पैदा हुए, जो हमारे दादा दादी थे, नाना नानी थे, मौसा जी थे, अंकल जी थे, या हमारे माता पिता थे, वो रास्ते में छोड़ के चले जाएंगे। और जिनसे हम बाद में विवाह किए, फिर जिनको हम उत्पत्ति किए, उनको हम छोड़ के चले जाएंगे। तो ये जीवन में ये संबंध जीवन बंद बने हुए रहते हैं। हम जिसको मित्र बनते हैं आज, जिसको हम अपना मित्र सखा मानते हैं, वो कुछ दिनों बाद हमारा दुश्मन हो जाता है इस भौतिक संसार में। और जिसको हम दुश्मन मानते हैं, कई बार वो मित्र हो जाता है। तो इस जगत के शिला प्रभुपाद जो संबंध बोल रहे हैं वो टेम्परेरी हैं। उनका कोई अ, काल अवधि नहीं है, वो कभी भी खत्म हो जाते हैं। देखिए, जब शादी होती है तब 7 फेरे लेते हैं और 7 जन्मों की कसम खाते हैं, और 7 महीने में तलाक हो जाता है। ये आज का कल्चर है। देखिए, आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसके कारण ये सब हो रहा है। और ये शिक्षा प्रणाली है, ये सबको सिर्फ कंपटीशन सिखा रही है, दूसरे का सम्मान करना नहीं सिखाती है।
सिर्फ अपना, हमारी जो मिथ्या अहंकार है उसको बढ़ा रही है। हमारी ईगो इतनी बड़ी हो जाती है कि जिसको शास्त्र बोलते हैं कि पति परमेश्वर है, वो पति को परमेश्वर तो समझना दूर की बात है, पति को बोले उसको रिस्पेक्ट नहीं देती है। और जो पत्नी है उसको, वो जैसे हम लोग शादी के समय कस्में भी खाते हैं, पति उसको रिस्पेक्ट नहीं देता है। इसे शादी चलती नहीं, हमारी ईगो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में टूट जाता है। क्योंकि ईगो के कारण टूटे, क्योंकि हमारी शिक्षा ही नहीं है। शिक्षा ही नहीं है। हमने कसम खाई है कि 7 जन्मों की शादी है, 7 जन्मों का संबंध है, लेकिन हमको उसका छोड़िए, वो तो पंडित बोलता है। हमारी पंडित के प्रति श्रद्धा नहीं है, उसके द्वारा शास्त्रों के मंत्रों के प्रति श्रद्धा नहीं है, वो दिव्य यज्ञ होता है उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, वहां दिव्य सामग्री है उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, जो दिव्य बंधन हो रहा है उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, तो टूट जाता है, टूट जाता है। तो इसलिए ये भौतिक संसार के संबंध है, टेम्परेरी है। लेकिन शिला प्रभुपाद लिखते हैं, लेकिन जो भगवान के साथ हमारे दिव्य संबंध है, जिसकी ये दिव्य इच्छा जागेगी, जो डीप जाना चाहेगा, जो उसके प्रति ललायत होगा भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को पाने के लिए, दिव्य ज्ञान को पाने के लिए, उसको विज्ञान बनाने के लिए, भगवान शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि उसके साथ अलग संबंध होता है। क्या संबंध होता है? बोले मुख्य 5 रस होते हैं, शिला प्रभुपाद लिखे हैं, उसमें लिखे हैं शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस तथा माधुर्य रस। और कहते हैं ये रस नित्य है, ये संबंध नित्य है। ये वहां जो भगवान का आध्यात्मिक जगत का जो संबंध है, कभी नहीं विच्छेद होता, कभी नहीं टूटता। लेकिन इसकी विकृत रूप जो है, इसका जो प्रतिबिंब छाया रूप है, जो वो इस भौतिक जगत में है, वो अनित्य है, टेम्परेरी है। बोलते हैं कि जो वहां जाता है, जो भगवान का श्रवण दास्य भाव से जाता है, उसका जो कभी संबंध भगवान से विच्छेद नहीं होता। जो सखा है, वो कुछ भी हो जाए, भगवान के प्रति उसका सखा भाव, भगवान का उसके प्रति, उसका भगवान के प्रति सखा भाव कभी नहीं मिटने वाला। जो भगवान के प्रति वात्सल्य भाव है, कभी नहीं भगवान का और उनके माता पिता का मिटने वाला। जो माधुर्य भाव है, कभी नहीं मिटने वाला, वो परमानेंट है। लेकिन उसी का विकृत रूप को हम भोगने के लिए, उसको भोक्ता बनने के लिए इस संसार में ढूंढते हैं, लेकिन उसको हम कभी भी आस्वादन नहीं कर पाते। क्योंकि जो संसार के फूल है ना, सुंदर बहुत हैं, या तो विषैले हैं या किटैले हैं। संसार के फूल हैं, उसके साथ कांटे भी लगे हैं। जब आप फूल तोड़ने जाते हैं ना, गुलाब बहुत सुंदर लगता है, गुलाब, गुलाब बहुत सुंदर लगता है। जब उसको तोड़ने जाओ ना, बहुत कांटे होते हैं उसमें। और कमल बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसको तोड़ने जाओ कीचड़ में जाना पड़ेगा। और समस्या है भौतिक संसार में, प्रत्येक प्रत्येक रिलेशनशिप में, प्रत्येक चीज के सुख में साथ में दुख जुड़ा हुआ है। लेकिन जो भगवान का जो नित्य संबंध है, जो गुरु के कृपा से, गुरु के मार्गदर्शन से, गुरु के शरण में जाके उनके अनुगत्य से, सीखने से जो हमारा संबंध भगवान के साथ जागृत होगा, जो रिलेशन हमारा बनेगा, वो उसमें केवल और केवल आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। उसको क्या बोलते हैं? मिश्री को अंदर से खाओ, बाहर से खाओ, चाटो। उसको तोड़ के चाटोगे तब भी मीठी लगेगी, बाहर से चाटोगे तब भी मीठी लगेगी, वो हमेशा मीठी ही लगेगी। वो है भगवान का हमारा और भगवान का संबंध। उस इस संबंध जब जिस भक्त का जागृत हो गया, जो इस भक्त सिर से ऊपर उठ गया, इस भौतिक लालसाओं से ऊपर उठ के सिर्फ भगवत लालसा में पड़ गया, बोलते हैं वो कहाँ केवल आनंद ही आनंद। तो यहाँ चतुश्लोकी खत्म होती है। इसके लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद ने इस चतुश्लोकी का सारांश दिया है। तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं वो पैराग्राफ पढ़ देता हूँ, उसमें सारा सारांश हो जाएगा। ठीक है? हाँ। ठीक है प्रभु जी। तो शिला प्रभुपाद लिखते हैं, चैतन्य चरितामृत का इस तथा पिछले 3 श्लोकों में से श्रीमद् भागवत से चुने गए हैं। चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को समझा, मतलब जो 4 श्लोक दिए हैं, उससे चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को समझा जा सकता है। श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक हैं।
जिन्हें अहमेवा समयवाग्रे से प्रारंभ करके यत्य से याद सर्वत्र सर्वदा में अंत होने वाले इस चार श्लोकों में सार रूप में प्रस्तुत किया गया है। इनमें से पहले श्लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति की व्याख्या है। दूसरे श्लोक में आगे बतलाते हैं कि भगवान भौतिक शक्ति अर्थात माया की कार्यशैली से अलिप्त रहते हैं। सारे जीव जो कि भगवान कृष्ण के अंश होते हैं बहिरंगा शक्ति द्वारा निरंतर होते हैं और वे आध्यात्मिक होते हुए भी भौतिक जगत में भौतिक शक्ति शक्ति द्वारा निर्मित शरीर के भीतर कैद हो जाते हैं। इसी श्लोक में भगवान के साथ जीवों के शाश्वत संबंध की व्याख्या की गई। उसमें बताया तटस्थ तीन शक्तियों के बारे में बताया कि ये जीव शक्ति उत्कृष्ट होते हुए भी भगवान की जड़ शक्ति से श्रेष्ठ है, लेकिन ये जड़ शक्ति के मुंह में फंस जाती है, ये बताया उसमें। तो अगले श्लोक 55 में ये उपदेश दिया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अचिंत्य शक्तियों द्वारा जीव तथा भौतिक शक्ति से एक साथ होकर भिन्न अचिंत्य भेदा भेद तत्व कहलाता है। जब कोई व्यक्तिगत जीव परम भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाता है तो वह भगवान के लिए सहज दिव्य प्रेम विकसित कर सकता है। ये शरणागति की विधि मनुष्य के मूल चिंतन का विषय होना चाहिए। अचिंत्य वेदा वेद बताया कि भगवान अंदर भी है बाहर भी है। वहां एग्जाम्पल दिया कि जिस तत्व से जीव बना है वो उसी तत्व वो जीव बना भी है और सामने भी है। सब एग्जाम्पल दिए शिला प्रभुपाद ने। हम लोगों ने भी चर्चा की थी चंद्रमा सूर्य की रोशनी से प्रकाशित है, वो इसलिए वो भगवान पे ही आश्रित है, सूर्य पे आश्रित है, इसलिए सब जीव भगवान पे ही आश्रित हैं। अगले श्लोक में कहा गया है बद्ध जीव को अंततः प्रमाणी गुरु के पास जाना चाहिए और उनसे भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत को एवं अपनी स्थिति को पूर्ण रूप से समझना चाहिए। यहाँ पे अन अन्वयावयतिरे काम का भयम शब्द जिसका अर्थ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से है समझते हैं कि मनुष्य को भक्ति की विधि को दोनों पहलू को सीखना चाहिए। उसे प्रत्यक्ष रीति से भक्ति विधि संपन्न करनी चाहिए, अप्रत्यक्ष रूप से प्रगति में आने वाली बाधाओं से बचना चाहिए। क्योंकि जो वो विधि विधान सिखाए जाते हैं उसका पालन करना चाहिए अच्छे से, और उसको पालन करते हुए जैसे जैसे हम लोग ग्रेजुअली प्रगति करेंगे उसमें आने वाली रुकावटों के बारे में, उसके समाधान के बारे में हमको गुरु वैष्णव से पता करना चाहिए। वो तत्वदर्शी हैं, वो तत्वदर्शी हैं, उनको वो जानते हैं क्यों आ रही है, वो इसका समाधान कर सकते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे उसको रुकावटों को हटाते हुए भक्त एक दिन उस परम प्रेम में भक्ति तक पहुंच जाएगा। अगला श्लोक करते हैं। चिंतामणिर्जेति सोमगिरिर्गुरुर्मे शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखी पंचमौली यत्पादकल्पतरु पल्लव शेखरेषु लीला स्वयंवर रसम लभते जय श्री। कोई पढ़ेंगे? मनमोहन कृष्ण आए प्रभु। चिंतामणि रुकिए रुकिए प्रभु, रुकिए तथा आप प्रभु, प्लीज प्लीज। कोई और पढ़ी। मनमोहन कृष्ण आए प्रभु, राधा विनोद प्रभु। हाँ सुरेश सोनी प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा सुरेश सोनी को पढ़ने, प्रभु जी को पढ़ने दीजिए। आप रुकिए, आप इतनी देर बोले नहीं। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। चिंतामणि तथा मेरे दीक्षा गुरु सोमगिरी की जय हो। मेरे शिक्षा गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, जो अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं। कल्प वृक्ष तुल्य उनके चरण कमलों की छाया में जय श्री राधा रानी नित्य संगिनी के रूप में दिव्य रस का आस्वादन करती है। हरि बोल। तो शिला प्रभुपाद ये श्लोक जो चैतन्य चरितामृत में ले गया है, शिला प्रभुपाद बताते हैं कि ये विल्लभ मंगल ठाकुर का श्लोक है जो कृष्ण करना अमृत से लिया गया है।
विल्लभ मंगल ठाकुर ने ये इस बुक का रचना की थी। विल्लभ मंगल ठाकुर भगवान के एक महान भक्त हुए हैं, जो भगवान के साथ साक्षात आदान प्रदान होता था। जो पिछले श्लोक में बताया गया कि तीव्र इच्छा होनी चाहिए भगवान की दिव्य लीलाओं को, या उस भगवान भगवान के दिव्य धाम या दिव्य लीला में प्रवेश करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। तो वो इच्छा विल्लभ मंगल ठाकुर में थी, इसलिए भगवान की वो लीला में भाग लेते थे। और यहाँ पर शिला प्रभुपाद लिखे हैं कि वो 700 वर्ष वृंदावन में रहे, 700 ईयर्स, 700 साल उनका एज था वृंदावन में। और 700 साल वो भगवान के साथ उनका संबंध चलता, भगवान उनको मिलने आते थे, भगवान उसके साथ बातें करते थे, ऐसा प्रेम था, ऐसी लीलाओं में भगवान की वो भाग लेते थे। तो वो, हालांकि पहले में उनके जीवन में कुछ घटनाएं हुई, जैसे कि यहाँ वो बता रहे हैं इस श्लोक में, चिंता मनिर जायती, कि चिंतामणि की जय हो। चिंतामणि कौन थी? वेश्या, शिला प्रभुपाद लिखते हैं। और हमने पूर्व में सुना है कि विल्लभ मंगल ठाकुर के पिता का वो श्राद्ध था या बरसी थी, वो इतने कामुक थे चिंतामणि के प्रति, उस वेश्या के प्रति। उस दिन भी वो उसको छोड़ के, अपने पिता का श्राद्ध को छोड़ के, तूफान में, नदी में एक लाश के सहारे उसके गांव में पहुंच गए, और वहां एक सांप के सहारे उनके घर में पहुंच गए। तब वो बोली है, तुम कितना दुष्ट है, जितना इस देह से तुम प्रेम करता था, कृष्ण से करता, तुमको भगवान मिल जाते। तो वो चिंतामणि, उनकी उन्होंने वो शिक्षा दी, उनके वो शब्दों ने उनका हृदय भेद दिया। तो उसी समय वो छोड़ के वृंदावन की तरफ निकल गए। रास्ते में वो एक और घटना आती है, वो किस और स्त्री के सब पास चले गए थे, या उनको भोग करना चाहते थे, लेकिन फिर से भगवान को भी चिंतामणि को शिक्षा गुरु बोला है, क्योंकि उन्होंने उनको सोई हुई सुप्त जो भक्ति थी उसको जागृत किया। फिर उन्होंने, भगवान को भी शिक्षा गुरु बोलते हैं। तो जब फंस रहे थे तो भगवान ने उसके अंदर में उस दिव्य ज्ञान को चैत्य गुरु के रूप में उनको मार्गदर्शन किया। तो वहां से वो अपनी आंखों को फोड़ के वृंदावन की तरफ गए। और वृंदावन उनको कौन लेके गए? तो इतने वो अपने इस अपराध से दुखी थे, भगवान को आर्त भाव से प्रार्थना कर रहे थे, तो भगवान स्वयं आके उनका हाथ पकड़ के करके उनको वृंदावन लेके गए। शिला प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान स्वयं उनके दूध लेके आते थे उनको पिलाने के लिए, इतने महान भक्त थे वो। तो इसलिए वो यहाँ पे चिंतामणि को प्रणाम कर रहे हैं, अपने गुरुदेव सोमगिरी को प्रणाम कर रहे हैं, और भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। बोले चिंतामणि, रूपा लिखते, चिंतामणि और भगवान उनके शिक्षा गुरु हैं, और जो सोमगिरी हैं उनके वो दीक्षा गुरु हैं। तो यहाँ क्या और किसको प्रणाम कर रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं कि भगवान के ये चरण कमल जो हैं, जो मोर को धारण करके रहते हैं, और उसके चरण कमल क्या है? कल्प तरु की तरह है। कल्प तरु क्या होता है? जो डिजायर ट्री, डिजायर ट्री, उनसे जो भी मांगेंगे वो मिलेगा, जो भी इच्छा होगी वो पूर्ण होगी। लेकिन ये कल्पतरु को मिलेगा कैसे? हर आदमी चाहता है ये डिजायर ट्री मिले, इस भौतिक जगत में डिजायर ट्री मिल जाए, और वो सारी जिंदगी दुनिया का इस भौतिक जगत से सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाए। लेकिन ये उस कल्प भौतिक जगत के कल्प रूप नहीं, ये दिव्य भगवान के कल्प रूप चरण है। उसको जो प्राप्त करता है उसकी इच्छाएं पहले ही पूरी हो जाती हैं। उनके उसके उसके हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं होती। जिसके हृदय में भौतिक इच्छा होगी, उसको जो एक यहाँ पे कल्प रूप बोला गया है, उसको कभी नहीं मिलने वाला, कभी नहीं मिलने वाला। केवल उन्हीं भक्तों को मिलेगा, वो अहेतुकी अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। जो अहेतुकी, किसी हेतु के बिना और अप्रतिहता, निरंतर चलने वाली भक्ति में लगा रहेगा, उसका एक ही होगा कि हमारे श्याम सुंदर को आनंद देना। उसको ही ये कल्पतरु की छाया में मिल सकता है। बोले उसकी छाया में रहने वाली श्रीमती राधा रानी की जय। तो शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि वो महान भक्त थे, और उन्होंने अपने इस श्लोक में अपने शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और भगवान या श्रीमती राधा रानी को समान रूप से प्रणाम किया, समान रूप से प्रणाम किया। और बोले कि उन्होंने जो बुक है उसमें भगवान और श्रीमती राधा रानी की दिव्य लीलाएं अंकित है। लेकिन उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, समझने वाली है, संपूर्ण कृष्ण कर्ण अमृत ग्रंथ श्री कृष्ण तथा श्री
मती राधा रानी की दिव्य लीलाओं को समर्पित है। ये ऐसी पुस्तक है जिसे श्री कृष्ण के सर्वोच्च उन्नत भक्तों को पढ़ना तथा समझना चाहिए। ये साथ में इंस्ट्रक्शन है कि इनको जो भक्ति में उन्नत हैं, जिनकी भक्ति डेवलप हो गई है, उनको इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, उनको इसके दिव्य लीलाओं को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हमको भक्ति में आगे बढ़ना है, उसका एक रास्ता है गुरु की आज्ञा का पालन करना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जीवे साक्षात नहीं ताते गुरु चित जीवे साक्षात नहीं ताते गुरु चैतन्य रूपे, शिक्षा गुरु होए कृष्ण महंत स्वरूपे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्ण, दंडवत प्रभु। परमात्मा की बड़े मनमोहन का परमात्मा की उपस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, अतएव वे हमारे समक्ष भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसा गुरु साक्षात कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं। हरे कृष्ण। तो यहाँ श्रीपाद रूप कृष्णदास कबीरदास क्या लिख रहे हैं कि हम लोग इस जड़ इंद्रियों से कभी भगवान के स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते। जब तक ये इंद्रियां शुद्ध नहीं हो जाती, ये मन शुद्ध नहीं हो जाता, बुद्धि शुद्ध नहीं होती, हमारी चेतना शुद्ध नहीं हो जाती, जब तक ये इंद्रियां कंटेमिनेटेड होती रहती हैं, तब तक हम श्री भगवान के दिव्य स्वरूप को ना देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं। असंभव है इन कंटेमिनेटेड से होने से। बोले ना, अतः कृष्ण नाम आदि नाम भवदे ग्रह इंद्रिया, सेवानुमुखे ही जीवा दो स्वयं एवं सुहृदयात्। तो अतः कृष्ण नाम आदि नाम भवदे ग्रह, इसे इस भौतिक इंद्रियों से हम शुद्ध नाम भी नहीं ले सकते, ना कृष्ण की दिव्य लीला को समझ सकते हैं, ना कृष्ण के दिव्य स्वरूप को समझ सकते हैं, लेकिन जब तक शुद्ध नहीं होती। लेकिन भगवान कृपा करके, बोलते हैं श्रील गोपाल लिखते हैं, भगवान कृपा करके, या कृष्णदास कबीरदास लिख रहे हैं कि कृपा करके भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। बोले वो शुद्ध भक्त है जो, वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बद्ध जीव के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष रीति से भेंट कर पाना संभव नहीं है, किंतु यदि वह निष्ठावान भक्त बन जाता है और गंभीरता पूर्वक भक्ति करता है, तो भगवान कृष्ण उस पर कृपा करने एवं उसमें भगवत सेवा की सुप्त प्रवृत्ति को जागृत करने के लिए शिक्षा गुरु भेजते हैं। ये उपदेशक उस भाग्यशाली बद्ध जीव को ब्रह्म इंद्रियों के समक्ष प्रकट होता है, और साथ ही साथ वह भक्त भीतर से चैत्य गुरु कृष्ण द्वारा मार्ग निर्देशन प्राप्त करता है, जो हर जीव के हृदय में गुरु के रूप में आसीन है। तो भगवान चैत्य गुरु और साक्षात शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। उनकी शिक्षा से, उनके अंतर्गत में रह के हम लोग दिव्य भक्ति को जागृत कर सकते हैं। आगे पढ़ते, ततो दुसंगम उत्सृज्य सतसु सज्जते बुद्धिमान संत एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। हरे कृष्णा। श्री हरे प्रभुपाद कृष्ण। की जय। अनुवाद। अतएव बुरी संगति से दूर रहकर केवल भक्तों का संग करना चाहिए। अपने अनुभूत उपदेशों से ऐसे संत जन उस ग्रंथि को काट सकते हैं जो व्यक्ति को भक्ति के प्रतिकूल कार्यों से जोड़ती है। हरे कृष्ण। हरे बोल। तो यहाँ शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये उद्धव गीता से श्लोक लिया गया है 11:26-26। जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को शिक्षा देते हैं, उनको ज्ञान, जैसे अर्जुन को गीता दिए, ज्ञान दिए, वैसे भगवान उद्धव जी को भी ज्ञान देते हैं। तो वहां से ये लिया गया है, बुरी संगति से दूर रहो। तो उससे बुरी संगति को अवॉइड करो, बुरी संगति से दूर रहो। तो ये हमने कहीं और भी सुना है क्या? ऐसा कहीं और भी आता क्या? हरे कृष्णा, कहीं और तो आता है? क्या जी? उपदेशामृत में कोई श्लोक में आता है?
क्या? ओ, उपदेशामृत में श्लोक उपदेशामृत में क्या श्लोक है? वर्जनम शायद। हाँ? संग त्यागो सतो वृते। संग जो त्यागो, प्रतिकूल हो उनको वर्जित कर देना चाहिए। संग त्यागो सतो व्रते। और भी एक दो श्लोक है ना, एक तो है अत्याहार प्रयास से, त्याहार प्रयास च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंज्ञश्च लौल्यम च लौल्यम च, भौतिकवादी लोगों का संग नहीं करना। और आगे में उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो व्रते षड्विधि प्रीति अभक्ति लक्षणम। तो ये हमारे इसमें भी दोनों में रूप गोस्वामी यही बताते हैं कि ऐसे लोगों का संग त्यागना होगा। जो शिला प्रभात भी यही लिखे हैं कि ऐसे लोगों का जो अति मटेरियल, दो बात लिखे हैं, जिनका संग अवांछित है, ऐसे निप्ट भौतिकवादी जो सर्वदा इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं, जो सर्वदा इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों का संग छोड़ दो। अगर ऐसे लोगों का हम संग करते रहेंगे तो भक्ति में प्रगति नहीं होगी। हमारे जो भौतिक संसार की जो बंधन में हम बंधे हैं, जो ग्रंथियों से जकड़े हैं, वो कभी नहीं कटेंगे। दूसरा बात क्या बोले हैं श्रील प्रभुपाद, ऐसा नास्तिक जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा नहीं करते किंतु अपनी इंद्रियों तथा अपनी मानसिक सनकों की सेवा अपने तार्किक आदतों से के संदर्भ में करते हैं, तो बोले दूसरे वो जो नास्तिक हैं, ऐसे लोगों का संग को छोड़ दो, ऐसे लोगों को संग को त्याग दो। तो किसका संग करो? बोले भक्त का संग करो। हाँ, ये संकेत है दिव्य विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य है। मनुष्य अवांछित व्यक्ति की संगति दूर रहे, सदैव संतों तथा महात्माओं का संग करे जो दिव्य ज्ञान की शिक्षा देने में समर्थ हो। जो दिव्य ज्ञान की शिक्षा देने में समर्थ हो, ऐसे लोगों का संग करे। जो अति भौतिकवादी हैं, नास्तिक हैं, केवल अपनी इंद्रिय को तृप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की संग को छोड़ दे, ऐसे लोगों का संग नहीं करें। ठीक है, तो यहाँ पे उद्धव जी को उन्होंने उपदेश किया। उद्धव जी को उपदेश किया। कौन सी कथा बोली? पुरुरवा की कथा बोली, जो उर्वशी के साथ, उर्वशी के जाने के बाद उनको बहुत वियोग हो रहा था, बहुत वियोग हो रहा था। लेकिन इस वियोग, इस भौतिक संसार को वियोग, इस दावा अग्नि से, अग्नि के ताप से बचने का एक ही उपाय है, बोलते हैं कृष्ण के प्रति आसक्ति, कृष्ण की कथाओं के प्रति आसक्ति। तो हमारा भौतिक संसार का ये दावाग्नि मिट जाएगी। इसलिए हमको जो है कि इस दुसंग को छोड़ना है और अच्छे लोगों का संग करना है, जो हमको हमारी भक्ति में प्रगति करने में आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला श्लोक कर लेते हैं। अभी है टाइम, अगला श्लोक भी कर लेते हैं ना। सताम प्रसंगा मम वीर संविदो भवन्ति हतकर्ण रसायन कथा तदजोष नादप वर्ग वर्तमानी श्रद्धा रति भक्ति अनुकर्मष्यति। कोई और पढ़िए जो पहले नहीं पढ़े। हरे कृष्ण। केवल भक्तों की संगति में ही भगवान के आध्यात्मिक शक्तिशाली संदेश की ठीक से चर्चा की जा सकती है और इस संगति में उसका श्रवण अत्यंत आनंददायक होता है। भक्तों से श्रवण करने पर दिव्य अनुभव का यह मार्ग तुरंत खुल जाता है और धीरे धीरे इन ज्ञान से मनुष्य की दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, जो क्रमश आकर्षण व भक्ति में परिणित हो जाती है। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि ये श्लोक श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 25वां श्लोक है, जिसमें भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को शिक्षा दे रहे हैं। तो वहां बता रहे हैं, जो देवहूति माता पूछी कि किससे, किन लोगों को संग करे जिससे भक्ति बढ़े, तो बोले सताम प्रसंगा मम वीर संविदो, कि जो ऐसे संतों का, ऐसे महात्माओं का संग करो जो मेरे दिव्य लीलाओं को गान करते हैं, मेरी वीरतापूर्वक लीलाओं को गान करते हैं, ऐसे लोगों का संग करो। क्यों? बोले इससे क्या होगा? ये हमारे हृदय को और कर्णों को रस प्रदान, आनंद प्रदान करते हैं। हालांकि श्रीपाद रूप गोस्वामी बताते हैं
कि शुरू में हमको इसमें आनंद नहीं आएगा, शुरू शुरू में बोर लगता है। ठीक है, जाते हैं, भागवत सप्ताह है, किसी ने बुला लिया, इनवाइट कर लिया, वहां जाते हैं। हमको कथा सुनने नहीं जाते हैं, हम वो उनको थोपड़ा थोपड़ा दिखाने जाते हैं कि हाँ वो देख लेगा हमारे यहाँ आया था। ठीक है, वो कथा शुरू होती है, बोलते हैं कि 5 से 9 श्रीमद् भागवतम का सत्संग होगा। ठीक है, वो बोलेंगे ठीक है यार चलेंगे ना, 5 बजे थोड़ी जाएंगे, लास्ट में 8 बजे, 7:30, 8 बजे, 8:15 जाएंगे। ठीक है, खत्म होगी, वहां मिले जुलेंगे, प्रसाद खाएंगे, आ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे लोग ज्यादा जाते हैं, तो कथा सुनने नहीं जाते। लेकिन जब, इसीलिए उनको कभी कथा में आनंद भी नहीं आता भगवान की, क्योंकि वो जो संत महात्मा वहां बोल रहे हैं भगवान की दिव्य कथा, दिव्य लीलाओं का क्या बोलेंगे, कीर्तन कर रहे हैं। वो दिव्य लीलाओं को अपने कानों के माध्यम से, श्रीमद् भागवतम बताता है कि कर्ण रंध्रेन, क्या बोलते हैं वो, सब भूल रहा हूं मैं, प्रविष्टेन कर्ण रंध्रेन, कि कानों के माध्यम से, एक कथा के माध्यम से भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कर देते हैं। तो उनका हृदय में आनंद कब आएगा, जब भगवान इस कानों के माध्यम से भगवान हृदय में प्रवेश कर देंगे, सारा कलमश नष्ट हो जाएगा। कानों और हृदय को आनंद देने वाली कथाएं हैं, क्या है। और बोलते हैं आगे, इसके बाद बोलते हैं तज जोशनाथ अपवर्ग वर्तमानी, बोले सुन लिया, हृदय को आनंद भी आ रहा है, लेकिन सिर्फ ये कर ऐसा ही होने से तो कुछ होगा, बोले इसको उपयोग में भी लाना होगा, इसको प्रैक्टिस भी करनी होगी। सिर्फ सुनने लेने से नहीं, हमको आगे इसको उपयोग में इसको, इस प्रक्रिया को जो बता रहे हैं, जो हमको बता रहे हैं कि नाम जप से हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, कृष्ण प्रेम प्राप्ति, हरे कृष्ण महामंत्र गोलोक वृंदावन से आया है, महाप्रभु इसको लाए हैं, इसको हरे कृष्ण महामंत्र को करने से हमको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। तो हम अच्छे से, निष्ठा से, एकदम एक नन्हे भाव से जब करेंगे तब होगा ना। उसको करना होगा, उससे क्या होगा, अपवर्ग वर्तमानी, उस दिव्य धाम को, हमारी चेतना दिव्य धाम ऊपर जाएगी और दिव्य धाम को प्राप्त करेगी। लेकिन कहते कैसे होगी, श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रम क्रमशति, ये धीरे धीरे होगा। ये ऐसा नहीं है कि आ जाए, इंस्टेंट नहीं होगा। मैगी नूडल्स नहीं है, मैगी नूडल्स 5 मिनट्स, वो नहीं होगा, इंस्टेंट नहीं होगा, समय लगेगा। किसी को कोई एक जन्म में पाएगा, कोई 2 जन्म में पाएगा, कोई 10 जन्म में भी पा सकता है, लेकिन ये ग्रेजुअली प्रगति करेगा। जैसे पिछले श्लोक में तीव्रता होगी तो जल्दी प्रगति करेगा, अगर भक्ति में तीव्रता नहीं होगी तो समय लगेगा, लेकिन भगवान मिलेंगे जरूर। जो इस प्रोसेस में लग गया है उसको मिलेंगे जरूर। मैं कई बार बोलता हूँ ना, बचपन में एक फिल्म देखी थी, उसका नाम था, उस फिल्म का नाम था नाम, नाम नाम फिल्म का नाम था। वो सच सच एक संजय दत्त की पहली फिल्म थी, गौरव, और उसके बाद तो उसमें संजय दत्त सब सब बुरे आदमी के साथ लग जाता है। वो भी मतलब जो ये जो गुंडे मवाली ये सब स्मगलर ये सब, तो बाद में बोलता है मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा। वो विलन बोलता है यहाँ आने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है। तो ये वो तो छोटा सा गुंडा है, लेकिन हमारा भगवान सबसे बड़े गुंडे हैं। भगवान ही बोलते बेटा तुम एक बार मेरे आ गया ना, अगर तुमने हाथ उठा के बोल दिया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, तूने हाथ सरेंडर कर दिया ना, बस अब तुम वापस नहीं जा पाएगा। तुम बोले अब तुम मार खा के रहे तो गुस्सा लात जो भी खाने का, ये तो चुपचाप प्रेम से चलता रहा। तो वापस जाने का रास्ता नहीं है जो एक बार भगवान को सुन रहे थे। इसलिए हम लोगों को भी भगवत प्राप्ति होगी, लेकिन कब होगी, वो हमारी अंदर की इच्छा शक्ति पे है कि कितना हम इसको ग्रहण करते हैं, जितना हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, कितना हम इसके प्रति आतुर होते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है, जब तक मनुष्य को गुरु के उपदेश का पालन से ये आध्यात्मिक उत्साह प्राप्त नहीं होता, तब तक प्रगति करना संभव नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लगी मेरे को इस पूरे परपट में। जब तक मनुष्य को गुरु के उपदेश के पालन से ये उत्साह, ये आध्यात्मिक उत्साह प्राप्त नहीं होता, तब तक अपवर्ग वर्तमानी नहीं होगी। गुरु इतने इंपॉर्टेंट हैं, गुरु देव की कृपा से ही भगवत प्राप्ति होगी। गुरु बिन गोविंद नहीं मिलेंगे। गुरु
प्रसन्न यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो। गुरु की प्रसन्नता ही इम्पोर्टेंट है। गुरु प्रसन्न कैसे होंगे? हम उनका आदेश का पालन करेंगे। बोले क्या वो आपको आगे आदेश देंगे? नहीं, वो तो लेक्चर बोलते हैं, वो तो अब डेली बोलते हैं, या वो बोल के चले गए हैं, या वो बोल रहे हैं, या बोले हैं, तो वो तो बोले हैं, क्या करना है? बोले केवल मात्र जो गुरु जो बोले हैं, वो उनकी जो जो शिक्षा देते हैं, केवल मात्र उस शिक्षाओं का पालन करने से ही, उसका अनुसरण करने से ही हमारे में उत्साह बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, भक्ति की डेप्थ बढ़ेगी। अच्छा नहीं तो हम, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उत्साह ही नहीं है, एकदम बेकार, एकदम जैसे कुछ डेड। क्योंकि हम गुरुदेव की बात नहीं सुनते हैं, हमारे परम गुरुदेव की बात नहीं सुनते हैं, तो कैसे होगा? लेकिन जो भक्त सुन रहे हैं, तो कितना सुंदर कर रहे हैं, कितना सब सुंदर करते हैं, कितना सुंदर जप करते हैं, कितना सुंदर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, जप कर लेते हैं, अध्ययन करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, कितना सुंदर भक्त है हमारे बीच में ही ऐसे भक्त। कब हमको, मेरे को सोचता हूँ मेरे को भी ऐसी कृपा होगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो सा ही नहीं है, एकदम डेड। लेकिन क्योंकि गुरु की वाणी को उसको समझते नहीं, उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो कहा के प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव इन उपदेशों के पालन के लिए रुचि का विकास होना, वही किसी भी भक्ति की परीक्षा है। प्रारंभ में योग्य गुरु से भक्ति विज्ञान के श्रवण द्वारा विश्वास उत्पन्न होना चाहिए। तत्पश्चात जैसे जैसे भक्तों की संगति करता है और गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करता है, वैसे वैसे भक्ति संपन्न करने के कारण उसकी सारी गलत धारणाएं, अन्य अवरोध दूर हो जाते हैं। जैसे जैसे वह भगवान के संदेश को श्रवण करता रहता है, वैसे वैसे भगवान की दिव्य सेवा के प्रति प्रबल अनुराग उत्पन्न होता रहता है। और यदि वह इस प्रकार दृढ़ भाव से आगे बढ़ता है, तो निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का रागानुग प्रेम प्राप्त करेगा। तो गुरु हमको वेदी भक्ति के बारे में बताते हैं। हमको गुरुदेव ने, हमारे परम गुरुदेव ने हमको वेदी भक्ति दी है। तो वेदी भक्ति करते करते ही हमारे अंदर में जो अपराध भावना है, या हमारे अंदर में जो कंटेमिनेशन है, वो दूर होंगे। उन्हीं का आदेशों का पालन करते करते हमारे जो अंदर में कंटेमिनेशन है वो दूर होंगे। तो जब वो कंटेमिनेटेड अवस्था से हम प्योर अवस्था तक की तरफ जाएंगे, तो फिर बोल रहे हैं शिला प्रभुपाद कि रागा अनुगा, रागात्मिक नहीं, रागा अनुगा, रागात्मिक भक्त हैं जो वृंदावन की गोपियां हैं, या वृंदावन के जो वासी हैं, और रागात्मिक भक्त हैं। लेकिन हम लोग उनके उनको उनकी जो भक्ति है उसको फॉलो करते हैं, इसलिए हम रागानुगा हैं। उनका उनके अनुगत्य में उनको फॉलो फॉलो करता है। हम नित्य सिद्ध नहीं है। जो नित्य सिद्ध भगवान के दिव्य वृंदावन के भक्त, जो गोसक गोपियां, गोप, अन्य जो जीव हैं, वो भगवान के रागा अनुगा भक्त हैं। तो मैं अगली बार सोचता हूँ कि हमारा क्या, उद्धव जी बोलते हैं कि मैं वृंदावन की लता बन जाऊं। हम सुनते हैं कि हमारे इतने बड़े आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी पुरीपाद वो कल्पतरु हैं। तो हाँ, हमारी तो क्या वहां जाके क्या सेवा, क्या होगा, समझ नहीं आती। क्योंकि इतने मतलब क्या स्तर में है वो, और क्या इच्छा है उनकी। मतलब उद्धव जी क्या बोले, मैं लता बन जाऊं जिससे गोपियों के चरण की धूली पड़े। क्या उनके अंदर में, हृदय में क्या भाव है। हाँ, तो वो बोलते हैं कैसा होगा, जब गुरु की आदेश विधि विधानों को पालन करेंगे, गुरु के आदेश की शिक्षाओं को मानेंगे, तो धीरे धीरे हमारे कंटेमिनेशन दूर होंगे, भगवान के प्रति रति रति प्रगाढ़ होगी, और शुद्ध भक्ति की तरफ जाएंगे, और फिर रागा भक्ति होगी। और वो अगला श्लोक करना है क्या? कर लीजिए प्रभु जी, कर लीजिए। ठीक है। ईश्वर स्वरूप भक्त तार अधिष्ठान, भक्त हृदय कृष्ण रेर सतत विश्राम। कोई और पढ़ी जो नहीं पढ़े वो पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
भगवान की प्रेम भक्ति में निरंतर संलग्न रहने वाला शुद्ध भक्त भगवान के समान ही होता है, जो सदैव उसके हृदय में आसीन रहते हैं। हरे कृष्ण। अरे बोल। हमारी ये चर्चा हमारे लास्ट संडे जो हम लोग क्लास हुई थी सताम, उसके सताम के ऊपर हुई थी। उसमें बताते हैं कि बताया था भागवत में कि जो ऐसे महान भक्त हैं, ऐसे महान आत्माएं हैं, उनको, हाँ, उनको सुखदेव गोस्वामी को भगवान बोल के वहां संबोधित किया गया था। तो उसमें ही उसके भगवान के शब्द भी हम लोग चर्चा किए थे, क्यों उनको भगवान बोला गया। तो यहाँ पे वही बताते हैं, तो जो शुद्ध भक्त है, भगवान सदैव उनके हृदय में आसीन रहते हैं, तो वो भगवान जैसे ही हो जाते हैं। क्योंकि भगवान भगवान वो खुद को भगवान नहीं मानते हैं। उनके मन में खुद में जिस दिन वो खुद को कोई भक्त भगवान मानेगा, खुद को गुरु मानेगा, उस दिन उसको पथभ्रष्ट हो जाएगा। देखो वो भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि एक क्षण भी, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी भगवान की स्मरण, चिंतन, कीर्तन, श्रवण उसके बिना लेते। उनका बुद्धि, मन एक क्षण भी कृष्ण के बिना कुछ और नहीं सोचता। ऐसे शुद्ध भक्त जब होते हैं तो वो भगवान उनके सीधे में विश्राम करते हैं। तो यहाँ बोलते हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान उनके हृदय में विश्राम करते हैं। ईश्वर स्वरूप भक्त तारे अधिष्ठान, भक्त हृदय कृष्ण सतत विश्राम। बोले हैं भगवान तो भक्ति हृदय में है, तो बाकी बोले भक्ति जीवों के हृदय में नहीं है। बोले नहीं, भगवान तो बोलते हैं अहम, क्या बोलते हैं, 15 नंबर श्लोक, ईश्वर ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, सर्वस्य चाम हृदय तिष्ठति। भगवान बोलते मैं सब जीवों के हृदय में हूँ। तो यहाँ बोले भक्तों के हृदय में। तो आचार्य बताते हैं दोनों में फर्क है, दोनों में डिफरेंस है। भगवान निश्चय ही परमात्मा रूप में सबके हृदय में है। निश्चय ही भगवान के बिना, अगर भगवान हृदय में नहीं हो तो ये कुछ हम लोग, कुछ हमारा अस्तित्व भी नहीं है। बोले फिर डिफरेंस क्या है। वो बताते हैं कि जो भौतिकवादी जीव हैं, भगवान उन्हें उपदृश्यंता अनुमंता च, भगवद गीता में उनका भगवान साक्षी हैं और उनको परमिशन देने वाले हैं। वहां भगवान हमेशा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि हम, हमारी इच्छाएं खत्म ही नहीं होती, हमारे विचार खत्म ही नहीं होते। हम सब समय इच्छाएं विचार करते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। तो भगवान वहाँ लगे ही रहते हैं हमारी इच्छा पूरी करने के लिए, और वहाँ भगवान लगे ही रहते हैं हमारे कर्म फलों का डाटा भेजने के लिए, रेडी करने के लिए, क्यों क्या देना है इसको, क्या कर्म फल है इसको, किसको क्या मिलना है। हर टाइम भगवान वहां बैठे व्यस्त रहते हैं, एकदम व्यस्त, एकदम बिजी, बिजी रहते हैं। तो वहां वहां भगवान सब समय कार्य में व्यस्त हैं, टाइम नहीं है, डोंट डिस्टर्ब, टाइम नहीं, ऐसे व्यस्त रहते हैं। लेकिन जो भक्त है, उसकी क्या इच्छा है, उसकी तो एक ही इच्छा है, श्री श्याम सुंदर राधा कृष्ण प्रेम की स्वरूप को दर्शन करना, उनको सेवा करना। तो भगवान क्या है, बोलते हैं जब हमारा ये भक्तों का हृदय कठोर होता है, तपता रहता है, जलता रहता है, वहां का सूल है, कांटे हैं, वहां ऐसी कोई स्थान ही नहीं है जहां भगवान बैठ पाए। सारा अशुद्ध है, सारा गंदा है। तो वहां भगवान उस स्थान में कैसे बैठेंगे। कोई ऐसे स्थान ही नहीं है वहां भगवान बैठ पाए। सारा दिन वो भगवान को हम लोग सेवा में लगा के रहते हैं, सारा दिन इच्छाएं करते रहते हैं, सारा दिन गंदगी है वहां, बदबू मार रही है हमारे हृदय में, इसलिए वहां भगवान विश्राम नहीं कर सकते। लेकिन भक्त के हृदय में, भक्त का हृदय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस दिव्य नाम से, भगवान के कीर्तन से, पृष्ठन करनरेन, जो कानों में भगवान की दिव्य कथा श्रवण कर करके अपने हृदय को निर्मल कर लेता है। श्रीमताम स्वय कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन दंत सर्व सर्व अभद्राणी दंती सुतम सताम। इस भगवान की कथाओं को सुन सुन के, बोल बोल के अपने हृदय के कलमश मिटा देता है, अपने हृदय को निर्मल निर्मल कर देता है। जब वो कोमल शुद्ध हृदय में, जब वो एकदम सुंदर ग्रीन ग्रास लगा हो, एकदम कोमल कोमल पत्तियां हो, वहां वहां कमल खिले हों, तो वहां वहां जा भगवान उसके हृदय में विश्राम करते हैं। बोलते हैं उसके हृदय में भगवान
श्रीमती राधा रानी और अपने पार्षदों के साथ नित्य नित्य लीला विहार करते हैं। शिला नरोत्तम दास ठाकुर एक भजन में बोलते हैं कि मैं सब समय उस लीला का दर्शन कर रहा हूँ, सब समय वो लीला मेरा लाइव टेलीकास्ट चल रही है। सब समय हमारे गोस्वामी उस लीला का लाइव टेलीकास्ट देखते थे, अपने हृदय में भी और बाहर में भी। क्यों? उनके हृदय में कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ राधा कृष्ण को प्रेम और उनकी सेवा इच्छा है, इसलिए कोई कंटेमिनेशन नहीं है। उनका हृदय शांत है, निर्मल है, कोमल है और अत्यंत शीतल है। वो जो प्रविष्टन करण अंदर है ना, वहाँ लास्ट लाइन में भी आता है, मैं बार बार बोल जाता हूँ शब्द को, कि वहां शांत हो गया, सिर्फ आनंद है। तो वहां भगवान अब उस हृदय में बैठ के अपनी लीला, इसलिए बोले नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, मेरे को वो लीलाएं स्फुरत होती हैं, स्फुरत, और लीला मेरे हृदय में प्रकट होती हैं। उनकी लीलाओं को अपने हृदय में प्रकट होते हैं। किसके हृदय में? जो भक्त होगा, जो अपने हृदय को शुद्ध कर लेगा, जहाँ कंटेमिनेशन नहीं होगी, जहाँ कांटे नहीं होंगे, जहाँ पत्थर नहीं होंगे, जहाँ ताप नहीं होगा, जहाँ शूल नहीं होंगे, जहाँ गंदगी और बदबू नहीं होगी, वहां राधा रानी के साथ भगवान नित्य विहार करेंगे उस हृदय में। तो ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान नित्य विहार करते हैं। ईश्वर स्वरूप भक्त ता तार अधिष्ठान भक्ते हृदय कृष्णेर सतत विश्राम। भक्त के हृदय में सब समय श्री कृष्ण विश्राम करते हैं, सब समय उसके हृदय में विश्राम, सब समय उसके हृदय में विश्राम करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री पाद कृष्णदास कबीराज की जय। श्री चैतन्य चरतामृत की जय। श्री महावदन्य श्री महाप्रभु चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। आप सब भक्तों की जय। तो हरे एक बार कृष्ण फिर से वो प्रभु जी। बताइएगा ना, जो आप बोले थे भगवान सबके हृदय में रहते हैं, हम्म तो परमात्मा रूप में तो रहते ही हैं, फिर ये अलग से बोलने का क्या जरूरत है? प्रभु परमात्मा स्वरूप में रहते हैं। भगवान गीता में बताते हैं, अनुमंता क्या बोलते हैं, उपदेष्टा, अनुमंतिष्ठा उपदेष्टा अनुमंता। अनुमंताचा। अच्छा, भगवान सबके हृदय में रहते, साक्षी और उनकी परमिशन देने के रूप में, लेकिन भक्तों के रूप में नहीं रहते। भक्तों के रूप में नहीं रहते, भक्त के हृदय में ऐसे नहीं रहते। भक्त के हृदय में भगवान विश्राम करते हैं, आनंद करते हैं। भक्त का हृदय भगवान का गोलोक वृंदावन हो जाता है। यत्र गायंती मद भक्ता तब तिष्ठान्ति नारदा। भगवान उसके हृदय में उस वहां विराजमान करते हैं, आराम करते हैं। वहां अगले श्लोक और भी है, साधु हृदय महाम साधु नाम हृदय तब हम बाकी उसके हृदय आगे बताएंगे, प्रभुपाद और बताएंगे। तो दोनों एक है, लेकिन भगवान वहां नारायण के रूप में ऑफिस में रहते हैं, काम करते हैं, सबको उसको कंट्रोल करने के लिए, सेवा करने के लिए, वह जो सब करने के लिए। लेकिन जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तो हमारा हृदय गोलोक वृंदावन हो जाएगा। वहां नारायण नहीं, वहां भगवान के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो बोलते हैं क्या बोलते, एता चांस कला पुंशो कृष्ण तू भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान राधा रानी के साथ उस हृदय में प्रकट होते हैं। न, उस नारायण रूप में नहीं रहते भगवान, विष्णु रूप में नहीं, फिर भगवान श्री कृष्ण उस रूप हृदय में प्रकट हो जाते हैं। जो कृष्ण की देखिए, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त होंगे, उनका श्री रामचंद्र जी प्रकट हो जाएंगे माँ सीता के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने पार्षदों के साथ। जो हमारे गोलोक बिहारी त्रिभंगी ललित श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनके हृदय में श्री कृष्ण राधा रानी के रूप में साथ प्रकट हो गए हैं। और जो लक्ष्मी नारायण के सेवक हैं, उनके हृदय में लक्ष्मी नारायण अपने पार्षदों के साथ प्रकट हो जाएंगे। लेकिन शुद्ध भक्तों के हृदय में वो स्फुरत होगा, उनकी लीलाएं स्फुरत होगी, भगवान स्वयं उनके हृदय में लीलाएं करेंगे। ऐसा मैंने सुना भी आचार्यों किसी वरिष्ठ वैष्णव के श्रीमुख से, और ऐसे हम लोग अपने आचार्यों के जीवन का लीलाओं से और उनकी वाणी से हम लोग अनुभव भी कर सकते हैं। अरे क्वेश्चन था प्रभु जी, जैसे ज्यादातर इसमें श्लोक जो है हम देखते हैं भागवतम वगैरह से लिया हुआ है, तो हम्म ऐसा मैंने रिपीट करने का क्या जरूरत है? भागवतम में तो दिया ही हुआ है। भगवान ने दिया हुआ प्रभु, अभी तक तो अभी तक तो वो चैतन्य चरितामृत शुरू नहीं किए हैं। उसके बाद अच्छा। महाप्राय आएंगी, अभी तो वो प्रणाम की क्षेत्र में ही है। अभी वो तो सिर्फ ग्लोरिफिकेशन ही कर रहे हैं, मतलब अभी भूमिका चल रही है। अभी अभी भूमिका, अभी चैतन्य चरितामृत शुरू नहीं हुई है। महाप्रभु की लीलाएं अभी कहाँ शुरू हुई है? महाप्रभु तो अभी प्रकट ही नहीं हुए हैं यहाँ पे। अभी महाप्रभु प्रकट होंगे, अभी तो अभी उसका
क्या इंडेक्स, अभी सिर्फ उसका भूमिका बता रहे हैं अभी, भगवान के बारे में, भगवान की ग्लोरीज बता रहे हैं अभी। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। हाँ, गणप। तो ये भगवान जो है सच्चित आनंदमय है। तो जो साधारण जीव का हृदय में वही सत और चित, ये दोनों जो ये भगवान का ये है, ये अनुमंता और उपद्रष्टा ऐसे रूप में है। लेकिन भक्तों का हृदय में सच्चित आनंदमय भगवान रहते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। हरी बोल। बात आप अभी बोले जो इसी का ही ये है, जो भगवान सच्चित आनंदमय, आनंदमय में उसका लीला, लीला वो प्रकाश होता है भक्त का हृदय में। हरी बोल। कोई लीला बताइए फिर प्रभु, आपके हृदय में तो प्रकाशित होता होगा, थोड़ा कुछ बताइए आप। उन्होंने ये रूप गोस्वामी जो बोलते थे, तो भगवान का लीला में मग्न हो जाते थे। तो उनका हृदय में तो ये प्रकाश होता है सब हरी बोल। भक्त का। हाँ, भक्त का हृदय में विश्राम करते हैं, कंफर्टेबल है उधर। लेकिन दूसरा जगह में वो खड़ा होते रहते हैं, वो जगह परिष्कार नहीं है। हरी बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। कोई और कुछ बोलना चाहे प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये 61 नंबर के तात्पर्य में जो लास्ट लाइन लिखा हुआ है, वस्तुतः कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है, किंतु वह केवल भक्त के हृदय में इस तथ्य की अनुभूति करा सकते हैं। तथ्य मतलब वो प्रेम रस, वो लीला का है ना ब्रो। तथ्य मतलब हम, हमारे हृदय में तो कृष्ण है। हमको हमको कभी फील हुआ हमारे हृदय में कृष्ण है या परमात्मा है? हमको कभी ऐसा फीलिंग आया क्या? हम, अच्छा। हमको तो फीलिंग यही आता कि मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। हम तो ऐसा फीलिंग कभी आया नहीं हम्म। कि हमारे हृदय में कृष्ण बैठे हैं या परमात्मा बैठे हैं। ऐसा फीलिंग तो आया नहीं। तो केवल भक्त ही जान सकता है। जब ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे, तो वो तपस्या, इतनी कठोर तपस्या कर रहे थे, इस स्टेज में पहुंच के वो अपने हृदय में साक्षात नारायण को, विष्णु को दर्शन कर रहे थे। हम तो स्टेज में नहीं है, हम तो दर्शन नहीं कर पा रहे, फीलिंग ही नहीं आ रही, आती है। दर्शन तो बहुत दूर की बात है, वो फीलिंग ही नहीं है कि हमारे हृदय में कृष्ण बैठे हैं, कृष्ण बैठे हैं। तो उसको, फीलिंग को स्टेज में हमको पहुंचना होगा। उसको पहुंचने के प्रोसेस है। हम लोग वेदी भक्ति करें जैसे प्रभुपाद लिखे हैं, धीरे धीरे हम कंटेमिनेशन अवस्था से जाएंगे तो होगा। उसके लिए और प्रोसेसेज है कि हमको सब समय जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है ना, उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलते रहना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि ये, हाँ हाँ भगवान, मेरे लिए आपने ये कर दिया, मेरे लिए ये कर दिया, मेरे लिए ये कर दिया, ये हो गया, हाँ हाँ भगवान ऐसे। तो वो फीलिंग धीरे 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 हमको, वो उस, तो हम ये, जब ये तथाकथित झूठे मन से सोचने लग जाएंगे कि हम उसको ऐसा अपने मन में विचार करने लग जाएंगे, धीरे 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 धीरे, तो वो एक ना एक दिन वो रियलाइजेशन भी हमको हो जाएगा। धीरे धीरे वो रियलाइजेशन की स्थिति में भी पहुंच जाएंगे कि कभी हमारे हृदय में, हाँ कि भगवान हमारे साथ है, हमारे साथ है। ये हमारे साथ जो घटित हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है। हमारे साथ ये कुछ हुआ, ये भगवान ही कर रहे हैं, साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान ही कर रहे हैं। धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा। रखिए प्रभु। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो हम कल मिलते हैं, फिर से चैतन्य चरतामृत फिर से करेंगे।